ये बताओ भाई कि 2024 का माहौल अभी चल रहा है, लगातार एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, किसको चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं? हम तो एक तरफा मोदी जी को चुन रहे हैं, उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं। ना कोई राहुल गांधी है, ना किसी और पार्टी का कोई है। एक तरफा सीधा मोदी जी 2024 में दिखाई दे रहे हैं सभी को, युवाओं को। और मैं तो कह रहा हूँ किसी और विपक्षी के पास कोई फेस ही नहीं है उनके सामने खड़ा करने के लिए, अभी भी फिलहाल भी ना कोई अनाउंसमेंट हुई है। और मुझे लगता है कि कोई टक्कर दे भी नहीं पाएगा। एक तरफा 24 में बीजेपी आएगी और आगे ही रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो अलायंस हो रहा है, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है देश को पीछे कर दिए हैं, आपको लग रहा है कि देश पीछे हुआ है या आगे बढ़ा है? देश पीछे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 4 कदम आगे बढ़ा है और ये आगे ही बढ़ता जाएगा योगी जी के राज में। और मैं कह रहा हूँ जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है इंटरनेशनली ग्लोबली भी, मैं कह रहा हूँ ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ है ऐसा। जिस स्पीड से देश हमारा इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है आज से पहले, आप भी सब गवाह हैं, आज से पहले कभी परफॉर्मेंस हुई नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से अब हो रही है। अच्छा ये राहुल गांधी जो है संसद में जब आते हैं लगातार ये कहते हैं कि अगर 15 मिनट का मौका मिल जाए तो नरेंद्र मोदी को हम भगा देंगे संसद भवन से, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ये 15 मिनट की क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले इनके पास ही सरकार थी, इन पे तब क्या हो गया जो अब 15 मिनट में ये कर लेंगे? अगर ये इतना मजबूत होते कि 15 मिनट में ये इधर से उधर कर सकते हैं तो 14 से पहले इन्होंने क्या कर लिया और 14 के बाद क्या कर लिया? आज 23 चल रही है, तो 15 मिनट में ऐसा क्या कर लेंगे ये मैं भी जानना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो अलायंस नया भी इंडिया अलायंस बना, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक साथ आ गए हैं, राहुल गांधी एक साथ में हैं, नीतीश कुमार साथ में हो गए हैं, ये तमाम लोग एक साथ मिलकर जो है 2024 में प्लान बना रहे हैं कि मोदी जी को हरा देंगे। आपको लग रहा है कुछ? विपक्ष को तभी एक होना पड़ता है जब उसको समझ में आ जाता है उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है अभी। विपक्ष तभी एक होता है। मोदी जी को किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, इसलिए वो अकेले लड़ रहे हैं और वो सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग रखेंगे। अच्छा, विपक्ष को एक होना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई उन्होंने कार्यकाल में कोई काम नहीं करा बताने के लिए, उनके पास कुछ है नहीं। तो एक होकर वो इसलिए सरकार को मिली जुली सरकार बनाना चाह रहे हैं कि लगे हाथ क्या पता कुछ निकल जाए। अच्छा एक आरोप ये भी लग रहा है कि मोदी सरकार पर कि जो अलायंस से विपक्षी वाले हैं वो कह रहे हैं कि देश को बेच दे रहे हैं मोदी जी, रेलवे को बेच दे रहे हैं, जमीनों को बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच दे रहे हैं, ये सब क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ बेच किसको रहे हैं? किसको बेच रहे हैं? ये बेच रहे हैं ये जो भी लोग मेरे से बहुत सुनता हूँ मैं कि देश को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, ये आप मेरे को ये बताओ बेच किसको रहे हैं? कौन है खरीदने वाला, कौन है बेचने वाला? आप मुझे ये चीज़ बता दो बस। अच्छा ये राहुल गांधी कैसे नेता आपको लगते हैं? क्योंकि ये प्रधानमंत्री दावेदार जो है टक्कर देने की बात करते हैं, आपको कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? मेरे को कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेता है, ये बात तो है खैर। लेकिन अगर बात रही प्रधानमंत्री के दावेदारी की, तो दावेदारी मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है फिलहाल प्रधानमंत्री जी के आगे, योगी जी के आगे, मोदी जी के आगे खड़ा करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये 2 चेहरे हैं हमारे पास बीजेपी के अलावा, और किसी पार्टी में चेहरे ही नहीं मुझे दिखते और ना ही कोई टक्कर दे पाएगा। मोदी जी और योगी जी इतना क्यों पसंद? क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में है, यहाँ योगी बाबा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, क्यों इतना पसंद करते हैं यूथ? इसका आंसर बताता हूँ। ये सारे युवा भाई हमारे, हम गाजियाबाद से हैं और आज से पहले गाजियाबाद का माहौल आप सबने भी देखा होगा क्या रहा है, किस डर में हम जिए थे। लेकिन 2014 के बाद जो हमें संतुष्टि मिली है, जो हम खुल के जी सकते हैं, खुल के कह सकते हैं, ये युवाओं ने महसूस करा है। अच्छा। कि जो इस पार्टी में जो हमें पावर मिली है वो आज से पहले कभी किसी को सब दबाने की कोशिश करी युवाओं को हमेशा। एकलौती ये पार्टी है जो युवा को आगे लेके जाना चाहती है और युवा पूरा सहयोग करेगा और सारा युवा मेहनत करके 2024 में योगी जी मोदी जी को जिता कर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। चलिए आपके पास आते हैं। भाई क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु भाई ये बताइए कि 2024 का माहौल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग नेता आ गए हैं। आपको लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या चुनावी रथ को रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी ये टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये टक्कर दे सकते तो इन्हें अलायंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इन सभी पार्टी को एक होने की जरूरत पड़ रही है? क्यों बीजेपी अकेले ही सरवाइव कर सकती है और अलायंस पूरा मिलके भी पूरा जोर लगा के वो कुछ ऐसा तर्क नहीं दे पा रहे जिसमें पब्लिक ये सोच सके कि हाँ भाई ये इंडिया को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2024 में। अच्छा। क्यों इन्हें अलायंस की जरूरत पड़ रही है? सब कांग्रेस ने काफ़ी टाइम तक शासन करा है, क्यों वो अपने एजेंडा जो अब तक 2014 से पहले उन्होंने जितना भी काम करा है, क्यों वो उन बेसिस पे नहीं इलेक्शन लड़ सकते? अच्छा
अच्छा ये बताइए कि 2014 से माहौल जो है कह रहे हैं कि 2000 जो अभी 23 चल रहा है इसमें कह रहे हैं कि देश ने कुछ विकास नहीं किया, बस जो है ड्रामाबाजी और लफेबाजी ज़्यादा मोदी जी करते हैं और पैसे बर्बाद किए हैं देश के। ये कहने वाली बात है। हाँ। कुछ फैक्ट्स आप भी देख सकते हो। हाँ। देश की जीडीपी कहाँ जा रही है, वो तो कोई अपनी तरफ से तो फैक्ट नहीं ला रहे ना, वो तो इंटरनेशनली फैक्ट्स है। वो तो आ रहे हैं ना कि हाँ भाई कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी गई है, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, वो तो आप भी देख सकते हैं ना। ये किस भी हद पे कह सकते हैं कि देश पीछे गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम आगे जा रहा है, जीडीपी आगे जा रही है, तो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये देश पीछे आ रहा है? कोई बेसिस तो होगा इनका भी कि जिस बेसिस पे ये कह रहे होंगे कि भाई देश पीछे हो रहा है। वो बेसिस तो बताओ तुम कि देश किस बेसिस पे पीछे जा रहा है। ये लोग टमाटर और प्याज को लेकर पीछे पड़ गए हैं मोदी जी। यार टमाटर प्याज किस टाइम में नहीं महंगे हुए हैं? उन्हें क्या लगता है कि देश की जीडीपी टमाटर पे डिपेंड करेगी? हाँ, ये तो वो पप्पू वाली बात कर रहे हो आप भी कि देश की जीडीपी हम टमाटर से कंपेयर करें कि टमाटर महंगा तो देश पीछे जा रहा है। तुम देश है ना, आलू बढ़ा के सोने से कभी नहीं चलेगा कि आलू बढ़ा के सोना निकाल दूंगा, वो नेता बोलते हैं ना, ऐसा नहीं चलेगा। देश टमाटर और प्याज से नहीं चलेगा, देश चलेगा विकास से। और विकास आप ही बताओ, आप मेरे से पूछ रहे हो, आप ही बताओ सन 2014 के बाद कोई सा हाईवे है किसी भी रोड पे? ये दिल्ली वाला जो ये NH20 है, इससे दिल्ली जाने में 2 घंटा लगते थे भाई, 1-1.5 घंटा लगते थे। और अब कहीं भी आप दिल्ली के किसी भी हाईवे पे चढ़ जाओ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगता हो, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जीडीपी की बात कर रहे हो भाई, मैं भी गूगल पे देखा, चलो मैं किसी और की किसी नेता की बात नहीं मानता, देखा मैंने 8 पॉइंट कुछ था। सन 2022 में था जो भी था, क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से वो हर देश में था, यहाँ पर नहीं था। अब क्या है ना, विकास बढ़ रहा है, शिक्षा में बढ़ रहा है, हर चीज़ में बढ़ रहा है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, सब फ्री है, सब फ्री है। A to Z आपको दवाई का, हर चीज़ का आपको फ्री मिलेगा। योगी और मोदी जी हमें क्यों पसंद है? क्योंकि जब से ये आए हैं ना, तो हम है ना कहीं एक लेवल लेके चल रहे हैं, हर चीज़ में। आज दिल्ली में वो हो रहा है G20, क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने करा है ना, हमारे देश ने कुछ करा है, तब वो इस देश में हो रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तब देश तरक्की करता है। अच्छा, ठीक है ना। देश ऐसा तरक्की नहीं करता कि भाषण दे दिया और काम नहीं हो रहा। ये जो राहुल गांधी जैसे हमेशा अपने भाषण में जा रहे हैं, आज भी कल उनका बयान एक आया, कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने जो है कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाया, तो क्या मोदी जी क्या कर पाएंगे? 2024 में हम दिखाएंगे और वापसी करेंगे मोदी जी के, और अगले अपने घर पे झंडा फहराएंगे 2024। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था उनका। वो बोलते बोलते पता नहीं कहाँ महाभारत में पहुँच गए हैं, पांडवों में पहुँच गए। उसके बाद एक और वीडियो देखी कि ये जो कौवा ने ये बेरोजगार है, वो भी वीडियो देखी थी। तो जो उनकी वो निगाह दस्तरी कहाँ जा रही है उनकी, वो क्या देख रहे हैं? कौवा, पांडव, महाभारत। अब का समय देखना भाई, अब कौन, अब हम हैं, युवा और देश है। अभी आप नहीं कर पाए हो, तब आप सरकार में नहीं हो, तब आपकी सरकार नहीं है। अगर आप कुछ कर पाते तो आप 24 में भी रहते, उससे पहले भी रहते, आगे भी रहते, बट आपने नहीं करा किसने? मोदी जी ने। तो वो 24 में भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे, ठीक है। ये अच्छा 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार जो बात हो रही है कि जो है देश को पीछे करने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जो है इन्होंने देश को झूठा गुमराह करके जो है सरकार बनाई है। आपको ऐसा लगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर 10 आदमी हैं, 2 अनपढ़ हैं, 8 तो पढ़े हैं, कितने लोगों को गुमराह कर दोगे भाई? देश की युवा जो है ना, वो पढ़े लिखे हैं, वो गुमराह नहीं हो रहे। वो हर बार जो वोट दे रहे हैं ना, वो इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि देश में काम हुआ है, हर फील्ड में काम हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सन 2024 में भी मोदी जी की सरकार होगी। हमें वही चाहिए क्योंकि विकास उन्हीं की वजह से हो रहा है। आप एक बात बताओ, ठीक है, आप ही बताओ, कोई सा देश है अब जो उंगली उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना, किसी भी फील्ड में लेके चल रहा है ना। अब से पहले पाकिस्तान हम पे थूक देता था, ठीक है ना, अब थुकवा के देखना, अब उंगली भी उठवा के देखना। आतंकवाद खत्म करा है, आतंकवाद, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आतंकवादी क्या करते थे? आते थे, बम फेंक के चले जाते थे और पाकिस्तान में खुले रहते थे भाई, कोई उनका उखाड़ ही नहीं सकता था कुछ भी। और अब पाकिस्तान में जाके ही मोदी जी उनके
डंडा चढ़ा देते हैं। योगी जी ने गुंडा राज खत्म करा है भाई, गुंडा राज। पुलिस सेंटर में आ गई भाई, पुलिस कानून से चलती है, फालतूगिरी का नहीं। सब 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 लाइन में आ चुके हैं, तो इससे बढ़िया विकास और क्या चाहिए भाई। आपको ये सरकार पे ये आरोप ये लगाया जाता है, आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइएगा इधर, जो है लगातार ये आरोप ये लगाया जाता है कि जो है देश में हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा हो रहा है। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भी जो है इस सरकार को नहीं चुनना है। धर्म से अगर राजनीति करी जाती ना, तो सन 2014 से पहले बहुत ऐसे होता था। नहीं, विकास से उठा है ये देश। ये ऐसे हिंदू मुस्लिम से नहीं उठा है कि हिंदू मुस्लिम करके मेरा देश ऊपर उड़ा है, ठीक है ना। ये देश सबका है, मुसलमानों का ये उन्हीं का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का, ये सबका ही है, ठीक है ना। ऐसा कोई ये सब चीज़ है ना, ये उनके पास मुद्दा नहीं होता तब ये चीज़ बांट देते हैं कि भैया धर्म के ऊपर ये राजनीति लेके चल रहे हैं, धर्म के ऊपर ये जीत रहे हैं। भाई अच्छा एक बात बताओ, क्या इस देश में मुसलमान ही है जिसकी वजह से हम जीतेंगे? हिंदू ही है जिसकी वजह से जीतेंगे? और भी तो लोग हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि भैया धर्म की ही राजनीति है, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई अगला बंदा जीत जाता, फिर तो हिंदू ही होते सारे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे भाई, क्या आपसे बात हुई है कि नहीं? नहीं, बताइए। ये बताइए कि ये विपक्ष वाले इतना परेशान क्यों है मोदी जी से, आपको क्या समझ में आ रहा है 2024 को? जब आपके घर में ना 5 लोग हैं, ठीक है, वो एक तरफ और एक तरफ एक, जो सही है उससे तो सब उसके खिलाफ होंगे ही। वो जो इकट्ठे हुए हैं ना 5, वो 5 के 5 गलत हैं, और जो एक सही है वो अकेला चल रहा है, वो चलता रहेगा। चाहे 24 हो, उसके बाद 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे कभी भी हो, जब तक मोदी जी हैं उसके बाद योगी जी, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आने वाली, क्योंकि जो काम उन लोगों ने किए हैं ना, वो मतलब टचवुड मेरे को नहीं लगता कि अभी तक किसी ने किए थे, ठीक है। अब तक क्या था जी, मुसलमानों को बांट दो, मुसलमानों से वोट ले लो, हिंदुओं को काट के, हिंदुओं को हिंदू नहीं, हिंदुओं को काट दो जाति में, कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम जनरल हो, वो डिफ्रेंशिएट कर दिया। आज क्या है, एटलीस्ट मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम पे तो आए आप जातियों में तो नहीं बैठे ना, कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत। आज एटलीस्ट वो जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो तो खत्म होगी ना। जब किसी ने एक पॉलिटिक्स, आपका एक जो चेहरा था, एक सराउंडिंग्स थी, वो खत्म कर दी, तो आज आप कुछ ना कुछ मुद्दा तो लाओगे ना, जिससे कि आप बोल सको कि भाई हाँ आज ये हो रहा है। कल तक ये था कि आप हिंदू मुस्लिम, आज कर रहे हो आप हिंदू मुस्लिम। अब से पहले आप करते थे कि आप एसटी हो, आप एसटी हो। अरे भाई एसटी एसटी को छोड़ो ना, आप देश को लेकर चलो। आपने क्या किया, अपने काम को लेकर चलो। आप छोड़ो हिंदू मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ कि चलो मोदी जी कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं। आपने भी तो, आप इससे पहले 70 साल आपने देश पर राज किया है, आपने भी तो कुछ काम किया होगा। आप उस काम को लोगों को बताओ कि भाई हमने ये काम किया है, इसके बिहाफ पे हम वोट मांग रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम ये करेंगे। या जितने आपके स्टेटों में आपकी सरकार है, वहां आप क्या कर रहे हो। आज राजस्थान में चले जाओ आप दिल्ली वाला जो क्राइटेरिया है 200 यूनिट फ्री का, आप राजस्थान में 100 यूनिट फ्री दे रहे हो। किसी के बाप के घर का पैसा है वो, जो आप 100 यूनिट फ्री दे रहे हो। या दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, उसमें जो टैक्स दे रहा है, जो टैक्स पेयर है, वो तो पागल है भाई। टैक्स पेयर को 200 यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको 200 यूनिट फ्री मिल रही है, उसे तो उसका तो फ्री का हो गया ना भाई। जिसकी जेब से जा रहा है उसका तो सोचो कि उसकी जेब से जा रहा है, आप क्यों किसी को फ्री में बांट रहे हो। लेकिन ये आरोप ये लगता है कि केंद्र सरकार पर, कि जो है मोदी सरकार जो है, अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो केजरीवाल को काम नहीं करने देते। ये सबसे बड़ा आरोप केजरीवाल लगाते रहते हैं केंद्र सरकार पर। भाई सरकार मेरे हाथ में, मेरे हाथ में पेन की पावर है, ठीक है। सरकार का मुख्यमंत्री तो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है ना, तो पेन तो उसका ही चलेगा ना। मोदी जी आके रोक तो देंगे नहीं उसे कि भाई मोदी जी ने आके रोक दिया। जब तुम्हें काम करना है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, झीलों का शहर बना दिया था ना दिल्ली, तो वो अब क्यों नहीं, अब वो कहाँ चलेगा केजरीवाल जी? या वो भी मोदी जी ने कर दिया था। वो मोदी जी ने, कुछ लोगों के इंटरव्यू देखे थे मैंने, कि वो वहाँ पता नहीं कहाँ जाके डैम में वहाँ का फोटो भेज रहे हैं कि ये पानी जानबूझ के दिल्ली में भेजा गया। क्यों? वहाँ पे और कोई सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के ही जो वोटर्स हैं वही रहते हैं, वहाँ बीजेपी के वोटर्स नहीं रहते क्या? या और किसी पार्टी का वोटर नहीं रहता? तो बिना तथ्य की बात करना वो इलॉजिकल। कहने को वो पढ़े लिखे हैं, जो भी IAS IPS जो भी रहे होंगे, बट करंट की सिचुएशन में ना वो जो माइंडसेट उनका बन गया है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आने वाले मोदी जी हैं,
नो डाउट उसके मोदी जी के बाद योगी जी आ जाए, मेरी बात सुनो, मोदी जी आ जाए, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, जब से मोदी जी आए हैं एक बात बताओ, बेरोजगारी कितनी फैल गई है? अंकल मैं आप सुनो, मैं आपको रिप्लाई, मैं आपको आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है आज के डेट में, मेरी बात सुनो, मैं रिप्लाई, अगर आज की मेरी बात सुनो, आज की डेट में अगर सपोज करो कोई अगर चपरासी अगर जो है अगर कहीं लगने जाता है तो उसको क्या क्या कहते हैं जी, 12th पास का वो लेके आओ, आईडी लाओ, फलाना लाओ, ठिकाना लाओ, 10,000 रुपए की उसकी तनख्वाह होती है, 10,000 की तनख्वाह होती है। ये मान रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। सुन लो। और आज की डेट में सर मेरी बात सुनो, आज की डेट में कोई भी चीज़ है उठा के देख लो, जब से इनकी सरकार आई है, जो अमीर आदमी था वो और अमीर बन गया, जो गरीब आदमी था और गरीब बन गया। ये आप मान रहे हो? बेरोजगारी, मेरी बात सुनो, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, मैं कहता हूँ चलो आप जो कोई भी कोर्स कर लो, अगर हर कोर्स करने के बाद भी आप जो है नौकरी ढूंढते फिरते हो, आपको नौकरी मिलती है? बिल्कुल। अब आपकी मैं रिप्लाई करूँ, अब रिप्लाई देखिए आप सवाल उठाए हो ना, अब सुन लो, अब सुन लो, सुनोगे, आप सुनोगे तो सही। एक अंकल लो सर, सिर्फ एक बार सुन लो मेरा, मोदी जी आ जाएं या कोई भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरी बात सुनो, ये जितनी भी जो ना जो पॉलिटिक्स है ना, ये सारे पॉलिटिक्स जो है ना, ये सब ये सब कराते दंगे। मेरी बात सुनो, कौन सी है जो ना मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये कहता है हाँ जी ठीक है जी, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, कि मोदी सरकार में दंगे हो रहे हैं ना, दंगे हो मैं आप सुनो, एक मिनट सुनो, आप ना पॉइंट, आप दो अलग पॉइंट पर चले गए हो। आप पहले ना एक पॉइंट क्लियर करो। मैं हूँ भाई साहब, मैंने एक प्रॉपर पढ़ाई करी। अब सुन लो अंकल, अब आप सुनो बिल्कुल, अब सुनो, अब रिप्लाई तो आपका रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि एक चपरासी जाता है 10,000 की नौकरी करने, अनपढ़ आदमी आपके घर का ही, आपका घर का सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, और कोई बाहर से बंदा आता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और वो कुछ भी देके चला जाएगा, उसे तो वो रख लेगा ना, क्योंकि वो अनपढ़ है। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो 100 सवाल पूछेगा उससे कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसका सारा ब्यौरा लेगा। ये फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ में, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई भी इंसान है, अगर सपोज हो रहा आप बेटे बच्चे हो ना, मुझे ऐसा है ना, एक्चुअली आई एम डूइंग इन प्राइवेट लाइन्स, साड़ी की शॉप है, सामने ही शॉप है, आई एम वर्किंग देयर एंड दैट ना, मे बी अराउंड 45 ईयर्स आई हैव स्पेंडिंग देयर एंड दैट ना। आज की डेट में कोई भी मालिक होए, क्या मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ दीजिए, प्राइवेट सर्विस के अंदर जो है ना, छोटा एक मिनट, अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो धंधा नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं आईपीएस में लगूंगा, ठीक है। अब एक चपरासी है, वो चपरासी में लगेगा, और जो पढ़ाई नहीं, जो जिसने कुछ वो नहीं, उसको भी आईपीएस बनना है क्या? वो नहीं बनेगा। बेरोजगार, अभी आप बता रहे हो बेरोजगार, कितने लोग बेरोजगार है? बेरोजगार हरामजादा आदमी है, हराम खाना आदमी है, जो काम नहीं करना चाहता। अन्यथा इस देश में चाय वाला भी कमा रहा है, ऊपर जो बिजनेसमैन है टाटा अंबानी भी कमा रहा है। छोड़ दो भैया, सुनो, पढ़े लिखे को छोड़ दो। मैं आप कह रहे हो ना कि बेरोजगारी, जो लोग ओला उबर ये चला रहे हैं, क्या वो लोग काम कर रहे हैं ना? अगर वो भी कहे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो नहीं मिलेगी ना उसे। अच्छा एक बात बताइए सर, ऐसा है देखिए, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, ये तो आपको मानते हैं, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, कमाएगा कौन? देखो नहीं अच्छा बच्चे दिल से कहो, ये सर सुनिए कमाई कैसे होगी? एक मिनट, क्यों कमाएगा क्यों? अच्छा आप ही बताओ, सन 2014 के बाद देश बदला नहीं है? सर देश बदला है, सब चीज कैसे बदला है? हिंदुस्तान, मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान का नाम हुआ है, वर्ल्ड के अंदर नाम हुआ है, मोदी जी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, वर्ल्ड के ऊपर नाम हुआ है, इसके ऊपर और दूसरी ओर किसी भी संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे बैठे हुए इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? इसके बहुत होते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक पद पे है, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई चेंजेस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो पॉलिटिशियन चेंज करो। एक आदमी है जिसके ऊपर 200 केस चल रहे हैं, उसको भी जो ना, हम जैसे आदमी जो है उसको जिता रहे हैं, उसको जिता रहे हैं। सर वो 2014 से पहले से बन गए ना। पब्लिक की गलती है, क्यों जिता रहे हैं? बोलिए, आप पकड़िए नहीं, बोलिए बस। सर अब इससे पहले जितनी गवर्नमेंट आई, सड़क पे घूम रहे या कहीं घूम रहे, चैनें तोड़ी जा रही, तनख्वाह लेके जा रहे हैं, वो पैसा छीन लिया जा रहा। मोदी योगी की सरकार में चाहे जहाँ पड़े, कोई गुंडा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, सही बात है, सरकार बहुत भाई बहन बेटियां सुरक्षित है घर में, आज ये टाइम पे कमाते और खाते हैं। अच्छा एक बात और है, जैसे सर ने बोला है, एक मिनट रुक जाओ, जैसे सर ने बोला है, सर बहुत पढ़े लिखे भी हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। हम तो पढ़ाई लिखाई नहीं आती है भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है, पर हम उतना कमा रहे हैं इसी सरकार में। सरकार नहीं कह रही मेरे से कि तुम बेरोजगार हो तो मैं तुम्हें
काम दूंगा, ऐसा नहीं है, काम है, हमने खुद करा है, पैसा कमा रहे हैं। जो नहीं कमा रहा है वो तुम देखो कौन नहीं कमा रहा है, वो वही है जो सरकार पे उंगली कर रहा है ना। और कामा कहीं सुबह उठ रहा है, बाप के पैसे से मौज ले रहा और यहाँ पर भाषण दे रहा होगा, वो खामा कहीं कुछ कर ही नहीं रहा होगा। आपसे ये जानना चाहिए कि मोदी सरकार में 9 साल में कैसा काम कर, देश पीछे हुआ बहुत है, अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, देश का नाम बढ़ाया है। इससे बढ़िया आदमी नहीं मिल सकता। अगर पीएम की लिस्ट में अगर होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी, नहीं समझे। लेकिन अगर आज की डेट में अगर जैसे जो ये जितनी भी एलायंस की जो बात हो रही है, अलायंस का कुछ नहीं होना सर। राहुल गांधी मेरी सर एक बात सुनिए, एक मिनट, अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनो। अगर सपोज करो अगर मैं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, अगर सपोज करो अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो एटलीस्ट पब्लिक मेरे को देगी ना वोट, या 10 आदमी जो ऑलरेडी वैसे ही जो है जिसमें आपस में पहले फूट थी, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और अब जो है ना अलायंस बना के लड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। लेकिन एक बात बताऊँ, जब तक मोदी जी है ना, ये जो कुछ कर सकते हैं देश के लिए, इससे बढ़िया आदमी कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर सपोज करो MP का इलेक्शन भी होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंसान की। ये थोड़ी है कि जो आदमी 200 जो क्राइम करके बैठा हुआ है और बोल रहा है हाँ जी ठीक है जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पब्लिक उसको जिता रही। भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, जब 12वीं पास आदमी जो है ना, मेरी बात सुनो, उसके लिए भी अगर वो मांगते हैं तो कम से कम यहाँ पे थोड़ा अगर ज्यादा आपका काम बिजनेस है, आपका काम 100% 100% आपने एक नंबर ही कर रहा है। आपने कोई टैक्स नहीं मारा, कोई कुछ नहीं, आप टैक्स। आई एम वर्किंग, आई एम नॉट द ओनर एक्चुअली, बिकॉज आई डोंट हैव अ शॉप एक्चुअली। सर अगर एक चीज रुक जाइए, हमारे देश में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो टैक्स पे करें तो मुझे नहीं लगता ये बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी। ठीक है ना।